हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल लगा होगा, आज हमारा जो बिगिनर से एडवांस तक का कोर्स का चैप्टर 8 वो कौन सा है? फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के बारे में। एमएक्स एक्सेल के जो हमने पिछले 7 चैप्टर किए हैं स्टेप बाय स्टेप, उनमें से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन होती कहाँ है और किस लिए काम आती है, उसको मैं थोड़े शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले ये जो हमारा होम टैब है, होम टैब में हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल राइट साइड ये देख सकते हैं आप, फाइंड एंड रिप्लेस, ये ऑप्शन यहाँ पर क्लिक कर कर हम फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल, ये सभी हमारे पास टास्क ओपन हो जाते हैं। इसको ओपन करने का शॉर्टकट मेथड भी है। उसके लिए जब हमें कोई चीज को फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ और यहाँ कंट्रोल एच। जब हमने किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है उसके लिए, या टेक्स्ट या नंबर कुछ भी हो उसको रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच शॉर्टकट की अपनाते हैं। कंट्रोल एफ से क्या होगा, हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिस तरह आप देख सकते हैं, ये वाली फाइंड एंड रिप्लेस की। इसको मैं आपको नजदीक से दिखा रहा हूं ताकि आपको एक एक फंक्शन क्लियर हो जाए। ये फाइंड किस लिए काम आता है और यहाँ रिप्लेस किस लिए काम आती है, ये दोनों फंक्शन। देखो, कोई भी हम एक्सेल में काम कर रहे हैं, उसको हम काम को सही तरीके से शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं, तो हमें फाइंड और रिप्लेस ये ऑप्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा कि फाइंड का मैजिक क्या है और रिप्लेस का मैजिक क्या है। जैसे मैंने ये आपके सामने कुछ डाटा प्रोवाइड किया है, ये वाला। अब इसमें आप देख सकते हैं कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि फाइंड कहाँ पर किस तरह यूज होगा और रिप्लेस किस तरह यूज होगा। देखिए, दोनों आपस में दोनों वर्ड्स जुड़े हुए हैं। हम किसी चीज को फाइंड करते हैं और क्यों करते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है। यहाँ पर मेरे पास नेम ऑफ एम्प्लॉइज है और नेम ऑफ एम्प्लॉइज में मैं ये काफी बल्क में डाटा हो मेरे पास। यहाँ तो मैंने 59 रिकॉर्ड्स बताए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो नाम यहाँ पर राहुल नाम का है, जैसे यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय राहुल है, इसको मैं चेंज कर कर कोई और नाम देना चाहता हूं, तो उसको सिंपल हम करते क्या है, कंट्रोल एफ। यहां पर मैं, अगर मैं, आप देखेंगे ये फाइंड प्लेस यहां पर भी क्लिक कर सकता हूं और ये मैं कंट्रोल एफ से इस ऑप्शन को भी ओपन कर सकता हूं। अब यहाँ फाइंड वट क्या करना है, कहां पर करना है, ये सब देखते हैं पहले। यहां पर अगर मैं राहुल टाइप करता हूँ, RAHUL, अब वर्कबुक में, वर्कबुक का मतलब हमारी जो शीट है, ये देखिए, ये जो डाटा एक्टिव शीट है हमारी, ये वाली आप देख सकते हैं। इसके साथ और भी शीट्स हैं, ये मनी, ये सब सभी जो शीट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन एक वर्कबुक बन जाता है। जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था, अ, ये एक स्प्रेडशीट पैकेज है और एक पूरी एक वर्कबुक है। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो विद इन वर्कबुक का मतलब, अगर किसी भी शीट में उसको राहुल नाम का कोई भी इंप्लॉय फाइंड होगा, उसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, पहले ये बता दें। अगर मैंने यहाँ पर राहुल टाइप किया और ये फाइंड ऑल किया, तो फाइंड आउट करते ही उसने सारी वर्कबुक में से यहाँ पर उसने 3 नाम राहुल फाइंड आउट किए, जो कि हमारी एक्टिव शीट में ही है। एक्टिव शीट कौन सी है, डाटा में। अगर दूसरी शीट में अगर राहुल नाम होता, या इस शीट में या इस शीट में, तो वो शीट भी यहाँ पर क्लियर होती। तो अगर मैं यहाँ पर शीट कर दूंगा तो ये करंट शीट पे ही सर्च करेगा, फाइंड। तो ऑलरेडी पहले भी यही शीट में ही वो डाटा फाइंड हुआ था, अब भी वही रिजल्ट आ रहा है। और ये वाला, अगर इसको मैं सिलेक्ट नीचे को करता हूँ, आप देखेंगे इसको सिलेक्शन करते ही हमारे यहाँ पर ऊपर जो नाम थे ये हाईलाइट हो चुके हैं, जहां जहां उसको राहुल नाम का एम्प्लॉय फाइंड हुआ। अब ये फाइंड क्यों किया है हमने, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको रिप्लेस करना। रिप्लेस करना किस में चाहता हूं, ये देखें, ये रिप्लेस विंडो आ चुकी है हमारे पास, दिस वन। अगर राहुल को नाम को मैं कृष्ण कुमार के नाम पर सेव करना चाहता हूं, तो रिप्लेस ऑल कर कर, अगर रिप्लेस ऑल करेंगे तो क्या होगा, रिप्लेस ऑल करते ही वो मैं आ गया, ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। तो ये चेक करते हैं, यहाँ पर जहां जहां उसको राहुल नाम का फाइंड हुआ था उसको कृष्ण कुमार पर रिप्लेस कर दिया। ओके, आई थिंक सिंपल फाइंड और रिप्लेस के बारे में आपको यहाँ से पता चल गया होगा।
और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी मैं कोई चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्किप करने से वो चैप्टर या वो टॉपिक स्किप हो जाता है और आपको समझ नहीं आएगा। सो ध्यान से सीखना आपने। सिंपल फाइंड के बारे में आपको पता चल गया होगा। जिस तरह मैंने टेक्स्ट को सर्च किया था तभी आप किसी भी वैल्यू को भी सर्च करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ 65,000 फाइंड ऑल, तो फाइंड ऑल 65,000 उसको कितनी मिले, यहाँ पर देखिए ये पूरी लिस्ट इसी शीट में उसको, ये देखें मैं सिलेक्शन कर रहा हूं तो वो वहां भी सिलेक्शन हो रही है। ये यहाँ पर 65,000 को रिप्लेस करना चाहता हूं मैं 75,000 में। जिस एम्प्लॉयज की तनख्वाह या सैलरी 65,000 है उसको 75,000 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जस्ट आपने 65,000 को यहाँ पर रिप्लेस इनटू 75,000 करना है और रिप्लेस ऑल। यहाँ 5 रिप्लेसमेंट्स डन का मैसेज आ रहा है। डन। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब इसका ये भी क्लियर हो चुका होगा कि हम बड़े शॉर्टकट मेथड से किसी भी बल्क में डाटा को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये तो हुआ एक सिंपल, हमने टेक्स्ट और नंबर को रिप्लेस करके बताया। इसी तरह मेरे पास कुछ डाटा इस तरह का होता है, नंबर इस तरह के। ये देखिए सैलरी का डाटा है हमारे पास। मैंने एक स्पेसिमेन बनाया आपके पास, ये देखिए। यहां पर मैं नंबर की रिप्लेसमेंट करके बताऊंगा, उसके फॉर्मेट की रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पर सैलरी रुपीस में है फॉर्मेट में, आगे रुपीस का साइन आ रहा है, इंडियन रुपीस का। और इसी शीट में यहां पर सिंपल एक नंबर है। ये तो डाटा कुछ थोड़ा सा है, इसमें अगर मैन्युअली मैं करता तो हो जाता। अगर ये डाटा बल्क में है और आपने चाहते हैं कि जहां भी हमने यहाँ पर नंबर है इसका फॉर्मेट रुपीस में हो जाए, तो उसके लिए हम फॉर्मेट की रिप्लेसिंग करेंगे। वही कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे या कंट्रोल एफ, एक ही बात है। आप रिप्लेस में जाएंगे। ये तो पहले हम फाइंड क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है हमने, सिंपल जो हमारा फॉर्मेट है उसको, जैसे ये क्लिक किया, चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल। अब ये एक ड्रॉपर का साइन आ चुका है, ड्रॉपर को अपने इसको फाइंड करना है हमने। तो इस रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाली। अब जब ये हमने सिलेक्शन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर नो फॉर्मेट सेट की जगह प्रीव्यू आ चुका है। ओके, अब अगर हम फाइंड ऑल करते हैं तो आप देखेंगे फाइंड ऑल करने से उसने ये जो फॉर्मेट इसको मिला है पहले वाला, वो कहाँ कहाँ मिला है। ये देखें 35,000, 45,000, ये जूम करके बता रहा हूँ आपको। ये सारा फॉर्मेट है ये वाला। उसको इसी फॉर्मेट में उसको 25,000 वाले और भी फॉर्मेट वाले ये नंबर मिल चुके हैं। ओके, अब अगला फंक्शन है, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो उसी तरह हम चूज फॉर्मेट फ्रॉम सेल ये क्लिक करेंगे, इसमें रिप्लेस करना है हमने इंडियन रुपीस वाला। तो इंडियन रुपीस वाले में ये वाला फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया, रिप्लेस ऑल। तो यहां पर ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स। नंबर की फॉर्मेट चेंज करने के बाद अब अगला स्टेप है हमारा डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट किस तरह होगा फाइंड एंड रिप्लेसमेंट। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर शीट में, ये जो हमारे पास ऑफिस डाटा नाम की शीट है, ये देख सकते हैं। इसमें डेट फॉर्मेट ये वाला है, दिसंबर जनवरी ये वाला। और इसी के साथ अगली शीट जो है डेट फॉर्मेट डाटा वाली, ये भी इसमें भी इसी तरह का। और इसके साथ एक डेट शीट ये वाली। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वर्कबुक में मेरे पास 3 शीट्स हैं। तीनों शीट में हमने इस फॉर्मेट को चेंज करना है डेट। अगर इंडिविजुअली मैं इस शीट को चेंज करना चाहता हूँ, आपके दिमाग में ये होगा जैसे ये फॉर्मेट है तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ऊपर से। ये डेट्स में सेलेक्ट कर कर आप शॉर्ट डेट, ये देखें, यहाँ पर क्लिक करेंगे हम तो इस इजिली यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो चुका है। पर अगर वन बाय वन करेंगे तो टाइम लगेगा और एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी। तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, आपने कंट्रोल एच वही प्रेस करना है। ये डेट फॉर्मेट्स आपने याद रखना है, ये वाला। इसमें आपने इसको चेंज करना है शॉर्ट में। तो यहाँ पर फॉर्मेट के नीचे ये देखें, यहाँ फॉर्मेट के नीचे चूज फॉर्मेट फॉर फ्रॉम सेल, मतलब एक ड्रॉपर का ये पिक कलर, जैसे पिक कलर कहते हैं ना, उसी तरह का एक आइकन आ चुका है। इससे आपने इस फॉर्मेट को पिक कर लेना है। जैसे क्लिक किया, पिक करते यहाँ पर प्रीव्यू ऑप्शन आ जाएगी, इसका मतलब उसने इसको पिक कर लिया है। और अगर हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फाइंड ऑल में
जहां भी इस फॉर्मेट को उसने पिक किया है वो सारी डिटेल यहाँ आ चुकी है। ये देखिए, ये शीट का नाम है, ये देखिए। ओके, अब हमने रिप्लेस का, अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, आप किस में कर देते हैं, शॉर्ट डेट में। अब यहाँ पर ये देखिए, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्लिक करते हैं आप देखेंगे एक विंडो ओपन हुई है रिप्लेस फॉर्मेट की। यहाँ पर डेट में सिलेक्ट करना है, हमने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर दिया, ये डन। अब ओके कर लेंगे। ये तो हुई एक शीट की बात। अगर हमने पूरी वर्कबुक की शीट पे अप्लाई करना है तो विद इन वर्कबुक पे क्लिक करना है, ये देखिए, डन। अब जब रिप्लेस सॉल्व करेंगे देखेंगे 28 रिप्लेसमेंट हो चुकी है। ये कहाँ से हुई है, ये शीट्स के नाम देखेंगे नीचे आ रहे हैं ना, ये उसने ऑफिस डाटा शीट के साथ साथ अगली वर्कबुक में भी, इसको अब क्लिक करके हम देखते हैं, यहाँ भी चेंज कर चुका है। ये तीनों शीट्स में जहाँ उसको, जो हमने पहले प्रीव्यू में आपने देखा होगा फॉर्मेट, वो सब पे इम्प्लीमेंट हो चुका है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। इस तरह से हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। अब फाइंड एंड रिप्लेस के अगले सेक्शन में एक और चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ होती है हमारे पास कलर। कलर का मतलब मैंने कुछ इस तरह कलर के लिए एक छोटा सा एक सेक्शन तैयार किया है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। यहाँ पर मैं, जहाँ पर ब्लू बॉक्सेस है, इनको ग्रीन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे लास्ट टाइम हमने कंट्रोल एच प्रेस किया था, उसी तरह हम कंट्रोल एच करेंगे यहाँ पर प्रेस। यहाँ से जो प्रीव्यू वाला सेक्शन इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ कि इसका काम खत्म हो चुका है। इसको क्लियर कर लेते हैं, ये क्लियर रिप्लेस फॉर्मेट पे। अब हमने सिलेक्ट क्या करना है, हमने सिलेक्ट करना है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट मतलब हमने यहाँ पर फिल ऑप्शन, ये देखिए फिल, मैंने सिलेक्ट करना है ये ब्लू कलर, इसको फाइंड करना है। वो इसको फाइंड करेगा ब्लू कलर को इस सेक्शन में। अब कन्वर्ट किस में करना है, वही फॉर्मेट में जाना आपने। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह और ओके किया। अब जब यहाँ पर करंट शीट की बात कर रही है तो मैं इसी शीट पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी वर्कबुक में ये सर्च नहीं करना, हमने इसी शीट पे करना है। तो रिप्लेस ऑल करते ही आप देखेंगे 24 प्लेसमेंट डन। ओके, एक ही सेकंड में ये सारा डाटा चेंज हो चुका है ब्लू। तो आप देख सकते हैं इसका फायदा क्या है। अगर मैं इंडिविजुअली करता, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके ये सिलेक्ट करता वन बाय वन, और फिर यहाँ से कलर देता तो टाइम काफी लगता और एक्यूरेसी भी कम हो जाती है। और इसी तरह हम, अगर हमारे पास डेट फॉर्मेट में कुछ इस तरह का डाटा है, देखें ये देखें, अब यहाँ पर येलो है और यहाँ पर ब्लू है, और एक ही सिंपल कंट्रोल एच रिप्लेस फंक्शन से मैं यहाँ से, ये देखें, मैं इसको, येलो कलर है, इसको मैं चूज कर रहा हूँ, ये येलो कलर, ओके। और यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ मैं जैसे ग्रीन कलर, ओके। अब रिप्लेस ऑल, जहाँ येलो था वहां पर ग्रीन हो चुका है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई मुश्किल काम भी नहीं है, इजिली आपको पता चल चल गया होगा। अब फाइंड और रिप्लेस में एक छोटा सा एक और चीज बताता हूँ। जैसे ये मैंने एक डाटा रखा है यहाँ पर, ये देखें, और मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 2 जीरो है, और ये 2 जीरो सेक्शन को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ये वाला जीरो और ये जीरो, इसको ब्लैंक करना चाहता हूँ। आप कहेंगे कंट्रोल एच किया हमने, ठीक है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार दोबारा से। यहाँ पर मैं फाइंड क्या करूंगा कि मैं जीरो को, जीरो मतलब इस सेक्शन में जहां भी जीरो मिलती है उसको वो ब्लैंक में रिप्लेस कर दे। तो इजी लग रहा है, यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। एक 7 प्लेस हो चुकी है। इसमें एक गड़बड़ ये हुई कि जहां पर 150 था, यहाँ पर 120 था, वो भी उसने जीरो को रिप्लेस जीरो डैश में कर दिया, मतलब आपकी वैल्यू गलत हो चुकी है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस लेके आता हूँ डेटा को। आपने करना क्या है, जब भी फाइंड जीरो को करना है तो साथ में यहाँ पर मैच इंटायर सेल कंटेंट पे क्लिक कर देना है, ये वाला, उसको जीरो एग्जैक्ट मैच यहाँ पर मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर जीरो मिलेगी, उसी को अकेली को उसी को रिप्लेस करें, तो में आप देखेंगे टू रिप्लेस कर रहा है। टू रिप्लेसमेंट का मतलब उसने, उसको एग्जैक्ट जीरो टू मिली है। ओके, ये भी क्लियर हो चुका है आपको। अब फाइंड एंड रिप्लेस में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें होती है वाइल्ड कार्ड।
ये वाला फाइंड एंड प्लेस में वाइल्ड कार्ड की जो यूजेस है बहुत कम लोग जानते हैं। इस चैप्टर में फाइंड एंड प्लेस में इसको भी आपको संडे को भी क्लियर कर देता हूँ। पहले हम जानेंगे कि वाइल्ड कार्ड होता क्या है। यहाँ पर वाइल्ड कार्ड कौन से है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़े करता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ यूजिंग वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एस्टिक स्टार प्रेस कर। वाइल्ड कार्ड का ये जो स्टार या ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, ये वाइल्ड कार्ड फंक्शन के पार्ट होते हैं। बहुत साल पहले हम कमांड मोड यूज करते थे। कमांड मोड मतलब, मैं छोटा सा हिंट देकर बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये हमने कमांड मोड पे पहुंच चुका। पहले विंडो नहीं होती थी, ये डॉस मोड भी कह सकते हैं इसको। उसमें हम कुछ कमांड्स लगाते थे जिससे हम डाटा निकाल लेते थे। जिस तरह मैं यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड कमांड लगा के बताता हूँ आपको। ये देखें, मैं चाहता हूँ स्टार डॉट ई एक्स ई, ये फाइलें चाहता हूँ dir स्टार डॉट ई एक्स ई। एंटर लगाते आप देखेंगे यहाँ पर विंडो में, आप स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ विंडो फोल्डर के अंदर मेरे कुछ exe फाइल्स हैं, ये वाली, जिनका एक्सटेंशन नेम exe है। पर पहले स्टार ने क्या किया, उसने सभी वो टेक्स्ट सामने पेश कर दिए, चाहे जो डबल एच है, चाहे हेल्प पेन है, ये एक्सप्लोरर है, BFSV है। सो पहला स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार डॉट्स exe से पहले जो भी फॉन्ट है, चाहे वो टेक्स्ट बड़े हों छोटे हों, उसके साथ रिलेटेड सभी फाइल्स को वो सामने स्क्रीन के ऊपर ले आएगा इस कमांड के थ्रू। और अगर मैं dir 3 क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, ये देखिए dir 3 क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है। ये भी एक वाइल्ड कार्ड कमांड लगाई है मैंने, और एंटर लगाता हूँ। आप देखेंगे उससे 3 नेम के जो फोल्डर्स हैं वो नजर आ चुके हैं। पर यहाँ पर HP भी आया 2 नेम का, इट मीन्स दैट यहाँ पर कहीं इसके पास स्पेस है HP। तो वाइल्ड कार्ड का आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा कमांड मोड पे, पर यहाँ पर किस तरह इंप्लीमेंट होगा फाइंड एंड रिप्लेस में, वो ध्यान से सीखना। यहाँ पर मैंने कुछ टास्क रखे हैं, जैसे ये फुल नेम, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। तो सिंपली पहले भी मैंने एक बहुत पहले वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने यहाँ पर जैसे राज लिखा पहला नाम, और ये सिलेक्ट कर कर मैं कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे एक मैजिक हुआ, उसने पहले नाम वाले यहाँ पर शो कर दिए। ये क्यों हुआ? ये हुआ फ्लैश फिल फंक्शन के। ये देखिए, अब ये फ्लैश फिल क्या होता है, ये है होम टैब में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, ये वाली, उसमें ये फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल का मतलब इसमें ऑलरेडी कुछ स्टोर फंक्शंस होते हैं, वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं। पर दिक्कत ये है कि ये जो फंक्शन फ्लैश फिल का है, ये हमें ऑफिस 2019 और ऑफिस 365 जो लेटेस्ट वर्जन है ऑफिस के, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, तभी ये फ्लैश फिल फंक्शन इंप्लीमेंट होंगे। पर हमें ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास आज हम जो फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन अप्लाई करेंगे, या ये कह सकते हैं ये ऑप्शन किस तरह यूज करेंगे। फर्स्ट नेम चाहिए हमें, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डन। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल एच, तो यहाँ कंट्रोल एच, चाहे आप कंट्रोल एफ करें, एच करें, एक ही विंडो ओपन होगी फाइंड एंड रिप्लेस की। रिप्लेस में मैं करने क्या जा रहा हूँ, उससे पहले फाइंड वट मतलब स्पेस स्टार। स्पेस स्टार का मतलब ये हुआ कि राजकुमार के बाद जो स्पेस है, उसके बाद जो भी है टेक्स्ट, उसको वो फाइंड करेगा, तो रिप्लेस कर देगा डैश में। अभी मैं करके बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो उसने क्या किया कि राजकुमार के बाद जो स्पेस थी, संदीप के बाद जो स्पेस थी, कुमार तो चलो स्पेस से पहले, इसलिए मैं यहाँ पर संदीप कुमार, किरण कुमार जो भी है, उसने स्पेस स्टार का मतलब स्पेस स्टार, जो भी स्पेस के बाद जो टेक्स्ट है उनको रिप्लेस कर दिया डैश में, मतलब हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अब इसके अगर ऊपर करता, क्योंकि फर्स्ट नेम तो आ चुका है हमारा, और अगर मैं इस तरह करता कि स्टार स्पेस, इसका मतलब उसने स्पेस से पहले वाले जो टेक्स्ट है उनको फाइंड करना है और उसको डैश में कन्वर्ट करना है, तो रिप्लेस ऑल। तो इससे क्या आ जाएंगे हमारे लास्ट नेम। इज इट क्लियर? तो आपको ये स्टार के बारे में पता चल चुका होगा। पर एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर कहीं मैच इंटायर सेल पे क्लिक नहीं करना आपने, इसको डिसेबल कर लेना। डन। अब अगला जो हमारे पास कुछ एग्जांपल ये है, ये क्वेश्चन मार्क वाला किस काम आएगा। अब ये वाइल्ड कार्ड क्यों यूज करते हैं फाइंड एंड प्लेस में हम, मेरे पास कुछ टास्क इस तरह का है। यहाँ पर ईमेल आईडी है, ये वाली, ये देख सकते हैं आप।
अब दो स्लैश के बीच में टू वर्ड्स वाले हैं मेरे पास, जैसे यहाँ JESC, JEAEMD। और मेरा टास्क ये है, जहाँ भी ये जो डबल टेक्स्ट ये हैं जो फॉन्ट हैं, JE है, SC है, AE है, इसको एक ही कन्वर्ट करना है। मैंने MD में कन्वर्ट करना चाहता हूँ या JE में, सभी कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। इसलिए ये एग्जांपल आपको बहुत काम आएगी। ये देख, Ctrl+H रिप्लेस करते हैं। आप फाइंड क्या करना है, हमने करना है बैकस्लैश, जैसे मैं कहूँगा ये देख, दो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पर मैंने दो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कि जहां पर इसको दो स्लैश के अंदर दो टेक्स्ट मिलेंगे उनको कन्वर्ट कर देगा। चाहे मैं अपनी ओर से इसको डबल आर कर देता हूँ। ओके, अब जब रिप्लेस ऑल करेंगे, रिप्लेस ऑल आप देखेंगे जहां भी MD था, SC था, उसमें डबल आर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड के बारे में आई थिंक आपको समझ आ चुका हो। अब इसी के साथ मैं वाइल्ड कार्ड में एक और चीज बताता हूँ। ये कई बार हमारे पास टास्क कुछ इस तरह का आया, राजकुमार स्टार लगे हुए ना, ये एस्टिक के साइन है। अब इनको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया मैंने, अब Ctrl+H, वही रिप्लेस वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी। मैं बार बार यही चीज़ मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ पर जाकर भी फाइंड रिप्लेस यहाँ भी कर सकते हैं। अगर मैं फाइंड में क्लिक करूंगा तो वही डैशबोर्ड ओपन होगा, वही हमारे पास विंडो ओपन होगी। इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि स्टार ही रिमूव करने हैं इसमें से, तो सिंपल स्टार को आप यहाँ करेंगे रिप्लेस, इसको डैश कर देते हैं। तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट तो होगी, पर वो जो हमें चाहिए था ना स्टार को रिमूव करना, उसने सभी के सभी ईमेल आईडी को रिमूव कर दिया। क्योंकि मैं पहले बताया था कि एसटी का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ भी डाटा को फाइंड करना है उसने, हमने कोई स्पेस तो दी नहीं थी इसके साथ, तो ये चीज गलत होगी। अब इसमें काम आएगा हमारा टिल्ट की। जो टिल्ट की कौन सी होती है, ये वाली, ये टैब की के ऊपर होती है। अभी लगाते हैं फंक्शन इसके ऊपर। Ctrl+H किया हमने, यहाँ जो स्टार सर्च करना है इसके आगे हम टिल्ट की लगाएंगे, TILT। ये टैब की के ऊपर होती है ये वाली। अब जूम करके बता रहा हूँ आपको, ये देखें। अब टिल्ट स्टार लगाने से क्या होगा, अब रिप्लेस सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 25 रिप्लेसमेंट जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। यहाँ से स्टार एसटी के साइन जो है वो रिमूव हो चुके हैं हमारे ईमेल आईडी में से। डन। हमने फाइंड रिप्लेस के ऊपर वन बाय वन आपको थोड़ा सा और रिवाइज करता हूँ किया क्या है हमने। पहले आपको मैंने सिंपली नाम रिप्लेस किया हमने, फिर उसके बाद मैंने आपको एक नंबर फॉर्मेट चेंज करके बताया करेंसी में, फिर मैंने डेट फॉर्मेट बदल के दिखाया आपको फाइंड एंड रिप्लेस में, उसके बाद मैंने कलर चेंज करके बताया फाइंड एंड रिप्लेस में सेक्शन में किस तरह होता है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट जो फाइंड करना है टेक्स्ट को या किसी नंबर को, उसको रिप्लेस करना है कैसे, वो भी बताया। अब इसी में एक सेक्शन में एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, वो एग्जाम्पल है ये वाली। अब फाइंड एंड रिप्लेस चैप्टर में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये भी एक हिस्सा आपको बताता हूँ, ये बहुत काम आएगा आपके। कई बार हमारे पास टास्क कुछ इस तरह का होता है, जिस तरह ये दो कॉलम में डाटा है, देख सकते हैं, नेम, आईडी नंबर, ग्रेड, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नेम, आईडी नंबर हेडिंग है, और ये नाम यहाँ पर चाहिए। अगर मैं इस तरह टाइप करूंगा, राजकुमार, IDC 001, ग्रेड A, फिर उसके बाद शालिनी, तो काफी टाइम लग सकता है अगर मेरा डाटा बल्क में है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, बड़ा इजी है। आपने पहले एड्रेस चेक करना है, ये राजकुमार कौन से एड्रेस पे है, ये हमारा C2 पे है, तो यहाँ पर मैं C2 दे दूंगा। कैप्स लॉक में कर लेते, चलो कोई बात नहीं। C2, यहाँ पर आईडी नंबर C3 में, फिर C4 में, इसके बाद C5 में, C6 में और C7 में, ये एड्रेस है। अब बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, आपने सेलेक्ट करना है, इसको नीचे ड्रैग कर लेना है ऐसे, इस तरह। अब काम आएगा हमारा फाइंड एंड रिप्लेस वाला यहाँ पर सेक्शन, Ctrl+H करना आपने। अब फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड करना है हमने C और रिप्लेस विद इक्वल टू C। पर यहाँ पर मैच इंटायर सेलेक्ट को नहीं करना, ये ध्यान रखना है, यहाँ से डिसेबल करना जरूरी होगा, क्योंकि इसको एग्जैक्ट C कहीं नहीं मिलना यहाँ पर। और रिप्लेस ऑल कर, आप देखेंगे एक ही सेकंड में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है। इस चैप्टर में मैंने आपको फाइंड एंड रिप्लेस का स्टेप बाय स्टेप आपको अलग अलग तरीके से यूज करना बता दिया है। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को कोई भी समस्या है तो आप पहले तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, और दूसरा आपको पहले ही बताया था, कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं।
पिछले 7 चैप्टर से लेकर ये 8 चैप्टर तक कोई भी समस्या है मुझे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो जो हमारी होगी इस बिगनर से एडवांस के ऊपर एक नया चैप्टर लेके आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।